morning, everybody. Welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Today is 10th June and the time right now is 11:05. Yes, as you can see, आज हम लोग बहुत आराम से हमारा दिन स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज आज हम लोग जाएंगे वैटिकन सिटी एंड रोम में ही घूमेंगे. वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू एनी अदर सिटी लाइक वी डिड फॉर द पास्ट 2 days. सो टुडे देयर इज़ नो रश व्हाटसोएवर. हम लोग टाइमली आके सो भी गए थे एज यू जस्ट हर्ड एंड आराम से उठे, नाश्ता किया. व्हाट इज दिस? माय परफ्यूम. बट मैंने जस्ट शेव किया, लगेगा हल्का. ओके, सो आंचल दीदी is applying perfume right now. So with that said guys, let's not waste any more time and get our day started with Vatican City. Let's go. We've arrived right outside the Vatican City. Udhar se it will be starting, and we are deciding to get a guide. As you can see, Aanchal Didi and Jiju बात ही कर रहे हैं उनसे. Because we have not yet booked any reservations Vatican City घूमने के लिए, तो गाइड कर लेंगे. उसमें they have already reserved entries, तो हमको 1.5-2 घंटे की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा बिकॉज यहीं से दिख रहा है लाइनें बहुत लंबी हैं. एंड टुडे अगेन बीइंग अ ट्यूसडे भीड़ बहुत है. सो लेट्स गेट आवर डे स्टार्टेड. So guys, we've got the reservations and tickets with the guided tour. अभी जो जगह जिस पे हम लोग हैं currently उसको बोलते हैं Borgo Pio. We are right now in Borgo Pio and the guide told us कि यहाँ पे सबसे अच्छे restaurants हैं which serve authentic and nice Italian food which is a little far from tourists. So this is basically that place where you get real Italian food. So we've stopped in this restaurant. It's called Arlu, and दिख तो काफी सुंदर है as you can see. So हम लोग इनके बाहर वाले एरिया में बैठे हैं. As you can see, बहुत ही एक सुंदर सा इन्होंने बना रखा है एंड यहाँ पे बढ़िया फैन भी लगा है स्प्रिंकलर्स के साथ. So I think हमको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एंड let's take a look at the menu and see क्या खाने को है. अभी तो I'll get my earphones off. बिकॉज रास्ते में गाने सुनते हुए आ रहा था. 20 मिनट का एक ड्राइव था. एंटीपास की मत देखना. So I'm saying we can go for this one, the tiramisu with pistachio, the bigger one. हाँ तो फिर उससे अच्छा कि दो अलग ले लेना. अच्छा स्मॉल लो पहले. So if you want to check out, you can check them out over here. And this is for the tiramisu. Looks like we've got a pistachio tiramisu because a friend suggested वो try करना वहाँ पे, which is what we're doing right now.
was running and he was not answering any of our questions. We had so many questions, but he was not answering even a single one of them. सो गाइज मैं यहाँ पे अभी कहीं फोटो डाल दूंगा इस वाले कंपनी से, आपको टूर बुक नहीं करना है। हम लोग एग्जैक्टली हम लोग अंदर हैं अभी यहाँ पे, एंड आपको रिव्यू दे रहे हैं रियल टाइम में कि ये बंदे रुकते नहीं कहीं पे। यो गाइस, वैसे तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं, वी आर अबाउट टू एग्जिट फ्रॉम द म्यूजियम एंड द चर्च। काफी बोरिंग सा हो रहा था मेरे लिए। सो जीजू, गेस व्हाट सॉन्ग आई एम लिसनिंग टू राइट नाउ। अपनी बोरियत मिटाने के लिए गाना चल रहा है ओके गाइस, सो हम लोग वापस अपने होटल आ गए थे एंड टाइम अभी हो गया है 8:30। सो वी रिटर्न अबाउट हाफ एन आवर अगो एंड मम्मी एंड आशा दीदी ने अपने लिए चाय बनाई। हम लोग चाय पी के अब निकल गए हैं, मतलब मैंने तो नहीं पिया, एंड इन दोनों ने चाय पिया, थोड़ा सा रेस्ट किया। अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ के मॉल के लिए। सो गाइस, मॉल हम गए, बट मॉल में हमने कुछ ऐसा बहुत क्रेजी शॉपिंग नहीं करी। टाइम हो गया है 9:41 एंड हाँ, हम जब जैसे पहुंचे मॉल बंद भी होने लगा था। एंड राइट नाउ वी हैव कम टू दिस वेरी ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। एज यू कैन सी बिहाइंड मी, द वाइब एंड the interiors of this restaurant are very nice, and we've ordered a pizza, a pasta, some fries also। कल की तरीके नींद फिर से भयानक आने लगी, तो खाना खा के निकलते हैं यहाँ से। हम लोग अभी आए हैं त्रेवी फाउंटेन एंड हमने जो एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे भीड़ उससे कई गुने ज्यादा है। जस्ट टेक अ लुक, जस्ट टेक अ लुक, दिस इज द फाउंटेन एंड लुक एट द भीड़ ओवर हियर। सो या, ट्राई करेंगे कल सुबह फिर से आने के लिए। This is the most famous and most iconic ice cream shops in Rome. Shops, One of the most famous ice cream. आइसक्रीम आ चुकी है। We've got one mango ice cream, chocolate ice cream, and milk shake. And सारा ही कुछ बहुत टेस्टी है। This is in the shape of colosseum, as you can see. Tastes incredible. इंडिया वाला मिल्क शेक कहीं नहीं मिलता है। मैंने नेदरलैंड में कहीं नहीं पिया। इतने मिल्क शेक मिलते हैं, बट इंडिया वाला टेस्ट। जेन्युइनली स्पीकिंग, इंडिया में रह करके ना आइसक्रीम ना मिल्क शेक इतना एंजॉय कर पाता हूँ। यहाँ पे एवरीथिंग इज चिल, क्रेजी क्रेजी राउंड हो रहा है।
और गाइस आंचली भी कुछ आपको कहना चाह रही है इस जगह के बारे में। तो आई वॉज जस्ट टेलिंग देम कि ये स्टोर रात में 1 बजे तक खुला रहता है, विच इज क्वाइट अनकॉमन फॉर यूरोप। यूरोप में सब चीज 6, 8, 10 मैक्सिमम बंद हो जाती है, बट बिकॉज दिस इज वेरी वेरी आइकॉनिक। आइसक्रीम और शेक सब बहुत अच्छा था। अरे रीजन क्या है देर से खुला रहता है? रीजन तुमसे रिव्यू थोड़ी मांग रहे हैं। तो जो रीजन है कि ये क्यों खुला रहता है लेट, बिकॉज इट इज सो क्लोज टू त्रेवी। अगर आप त्रेवी आते हो तो आप बस 1 मिनट वॉक करके त्रेवी फाउंटेन। इसको लग रहा है मेरे व्यूअर्स मेरा ब्लॉग देख के इटली घूमने आ रहा है। तो अगर आप त्रेवी फाउंटेन आते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू मिस दिस स्पॉट। दिस इज आइकॉनिक। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जितनी बार 4 बजे बोला जा रहा है उतना ही मामला पीछे होता जा रहा है वो। सही बात है गाइस, देखो 4 बजे आने के लिए इन्होंने 11 बजा दिया है, इनको आइसक्रीम भी खाना है। अच्छा, कल स्पेनिश होल्ड ऑन। कल हमें स्पेनिश स्टेप्स भी चढ़ना है। ये कहाँ है? अच्छा वो जो रास्ते में आए थे 50 लाख सीढ़ियाँ। हाँ हाँ, उसी टाइप का है। दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। 7 लाख सीढ़ियाँ। इनका अगर 50 सीढ़ियाँ होंगी ना तो 50 लाख सीढ़ियाँ हो जाती हैं वो। गाइस आज भी हमारे 14,508 स्टेप्स हो गए, थकान बहुत हो गई। सो विद दैट सेड आई विल रैप दिस व्लॉग हियर। घर जाके तुरंत सो जाऊंगा, एडिटिंग कल ही करूंगा एंड आई विल सी यू गाइस। मेरे स्टेप्स देखो आज। तुम्हारे कितने हुए थे स्टेप्स? 14,000। एंड मेरे 16,900। सो बेसिकली 17,000। एक सेकंड, हो ही नहीं सकता ज्यादा, तो कैसे हो जाएंगे?